कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा। हम कितना भी अच्छा चलते हैं दूसरों के साथ, पर और लोग हमारे साथ अच्छा नहीं चलते। सबके साथ भलाई करके भी हमको दुख मिलता है, और जो लोग दूसरों के साथ बुराई करते हैं, बुरा चलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मज़े करते हैं। अच्छे लोगों का तो ज़माना ही नहीं है। एक बात पर विचार करें, आप अपनी ज़िंदगी में किन लोगों को अपने पास रखना चाहोगे? जो आपके साथ अच्छाई करते हैं या जो आपके साथ बुराई करते हैं? किन लोगों पे विश्वास करोगे? किन लोगों से प्यार करोगे? जो आपके साथ अच्छाई करते हैं या जो आपके साथ बुराई करते हैं? हर व्यक्ति अच्छे इंसान की तलाश में है। कभी कभी लगता है कि सब गलत हो रहा है। जो बुरे लोग हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छे लोगों की ज़िंदगी में कितना कष्ट है। एक बूढ़ी औरत थी, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। एक बार देवर्षि नारद धरती पे आए। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके, कुछ काम करके उन तीनों छोटी बच्चियों का पालन करती थी। एक बच्ची 5 साल की, दूसरी 2 साल की, तीसरी 1 साल की। उस बूढ़ी औरत को देख के देवर्षि नारद को उन पे गर्व भी हुआ और दुख भी हुआ कि इस वृद्धावस्था में भी ये वृद्धा औरत कितना कष्ट भोग रही है, कितना काम करती है बच्चों को पालने के लिए। कुछ दिन बाद देवर्षि नारद वहां से फिर गुजरे तो देखा कि वो वृद्धा औरत वो मर चुकी थी। ये देख के उन्हें भगवान पे बड़ा गुस्सा आया कि भगवान दुनिया को चलाना जानते ही नहीं। जिन लोगों की कोई जरूरत नहीं वो कितना जीते हैं। इन 3 छोटी कन्याओं का इसके सिवा कोई था भी नहीं। भगवान ने इसे ही मार दिया। ये तीनों अनाथ हो गई। एक ही सहारा था इनका, उसे भी छीन लिया। बहुत गुस्से में भर के वो भगवान के पास आया और भगवान से कहने लगा कि भगवान, आपको दुनिया चलाना नहीं आती। सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। 3 छोटी कन्याएं जिनको एक वृद्धा महिला पाल रही थी, एक ही सहारा थी उनकी, आपने उन्हें भी मार दिया। जिनकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, वो कितना जीते हैं। अब उन 3 बच्चों का क्या होगा? आपको दुनिया चलाना नहीं आता। आप अपनी मन मर्जी से हर काम करते हैं। धरती पे जाओ, लोगों को देखो, उनकी जिंदगी में झांको तो पता चले कि वो कैसे जीते हैं। भगवान बोले, नारद, मुझे कुछ भी बोलने से पहले तू एक बार फिर जा और उन तीनों कन्याओं को देख के आ। बहुत गुस्से में था, पर वो भगवान की बात मान के वापस धरती पे आया और उसने देखा वहाँ वो तीनों कन्याएं थी ही नहीं। नारद को अभी बहुत दुख हुआ कि उन 3 कन्याओं के साथ क्या हो गया। कोई उनका अपहरण करके ले गया, किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर दिया, और उसे गुस्सा आने लगा। फिर उसने किसी पड़ोसी से पूछा कि यहाँ 3 कन्याएं रहती थी, वो कहाँ गई? तो उस पड़ोसी ने बताया कि उन 3 कन्याओं की माँ की मौत हो गई। वो तीनों कन्याएं बिलख रही थी, रो रही थी। फिर शहर की रानी यहाँ से गुजरी। इन तीनों छोटी कन्याओं को रोता देखकर उसे दया आ गई। उसने उन तीनों कन्याओं को गोद ले लिया। अब वो तीनों राजकुमारियां बन गई हैं। जब नारद को यह बात पता चली तब उसे समझ में आया, कई बार जो चीज हमें गलत दिखती है उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हमें लगता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इतना अच्छा चलने के बाद भी हमें ही दुख क्यों मिलता है? जरूर परमात्मा ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा। जरूर भगवान ने आपके लिए कुछ सुंदर सोच रखा होगा। एक भक्त भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान, अब सारा दिन खड़े रह के मंदिर में थक जाते होंगे। आज ऐसा करो कि आप आज घूम के आओ कहीं, मैं आपकी जगह खड़ा हूं। भगवान बोले, ठीक है, तू यहां खड़ा हो जा, पर याद रखना, कोई भी अपनी शिकायत लेके आए, कुछ भी यहां हो रहा हो, पर तुम कुछ बोलना मत, बीच में मत पड़ना। वो बोला, ठीक है भगवान, मैं चुप ही रहूंगा।
भगवान चले गए। भगवान की जगह वो मूर्ति बन के खड़ा हो गया। थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा व्यापारी वहां आया भगवान का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वो झुका तो उसका पर्स वहीं गिर गया। वो वहां से चला गया। इसने सोचा कि उस व्यापारी को आवाज लगा के मैं बुलाऊं, पर भगवान की बात याद थी उसे कि कुछ बोलना नहीं है। थोड़ी देर बाद एक बहुत गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति वहां आया। उसने वहां वो पर्स पड़ा देखा और उस पर्स को उठा लिया। वो पर्स लेके चला गया। कुछ देर बाद वहां एक नाविक आया और प्रार्थना करने लगा कि आज मैं यात्रा के लिए बाहर जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सफल होकर लौटूं। इतने में जो व्यापारी पहले आया था, जिसका पर्स गिर गया था मंदिर में, उसने आके कहा कि मेरे बाद यही नाविक इस मंदिर में आया है, इसी ने पर्स चुराया है। पुलिस जैसे ही उस नाविक को पकड़ने लगी तो अब इस भक्त का धीरज टूट गया। उसने सारी बात बता दी। इसने वो बटुआ नहीं चुराया, वो बटुआ एक गरीब आदमी ने चुराया है। पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले गई। नाविक छूट गया। शाम को जब भगवान लौटे तो उसने भगवान से कहा कि आज मैंने सारे काम ठीक कर दिए, आप तो कुछ करते नहीं। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? उसने सारी बात बता दी। भगवान ने कहा कि मैंने सबके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, पर तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। जो व्यापारी, जो सेठ सबसे पहले आया था, वो गलत काम ही करता है, गलत धंधे ही करता है। उसका वो बटुआ खो भी जाता तो उसे फर्क नहीं पड़ता, पर जो गरीब आया था वो खाने के लिए भी मोहताज था। उसका वो बटुआ उससे मिल जाता तो व्यापारी को पुण्य मिलता और गरीब को भोजन मिलता। और जो नाविक यात्रा के लिए जा रहा था, उस नदी में तूफान आना था जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती और उसकी बीवी विधवा हो जाती, पर तूने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। कई बार हमें लगता है कि सब गलत हो रहा है, पर हम भविष्य नहीं देख सकते। हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। जो वर्तमान काल में दिखता है, जो सामने दिखता है, बस वही सच लगता है। उसके आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, उसी में ही उलझ के रह जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक बार एक पति पत्नी नाव में घूम रहे थे। नदी का पानी बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि नाव डूब जाएगी। पत्नी डरने लगी। उसने अपने पति से कहा कि नाव कभी भी डूब जाएगी, आप कुछ उपाय करो नाव को बचाने का। उसके पति को जैसे कोई चिंता ही नहीं थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उसकी पत्नी ने बोला कि कुछ करो, नाव डूब जाएगी, पानी बढ़ रहा है। उसके पति ने एक तलवार उठाई और अपनी पत्नी के गर्दन पर रख दी। उसकी पत्नी बोली कि यहाँ नाव डूबने को है और तुमको मजाक लगी है। तो उसके पति ने पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि मैंने तेरी गर्दन पे तलवार रख दी है? उसकी पत्नी बोली, तुम मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हो, तुम क्या तलवार चलाओगे मुझ पे? तो उसका पति बोला कि जैसे तुझे मुझ पे विश्वास है कि मैं तुझे दुख दे ही नहीं सकता, ऐसे ही मुझे भगवान पे विश्वास है कि भगवान मेरे साथ कभी बुरा कर ही नहीं सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, पर वो मुझे बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल देंगे। और यही विश्वास हर व्यक्ति को अपने जीवन में लाना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी आ जाए, पर उस परिस्थिति से बाहर हमको भगवान ले आएंगे। बात यह नहीं कि आपके जीवन में सुख है या दुख है, बात यह है कि आपके दिल में चैन और सुकून है या अशांति और बेचैनी से आपका चित्त घिरा हुआ है। यदि आप धर्म के मार्ग पे हैं, यदि आप सत्य के मार्ग पे हैं, आपके मन में प्रसन्नता का, आनंद का और शांति का भाव सदैव बने रहेगा, चाहे बाहर कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। तो जीवन में दुख आए, घबराए नहीं हम। बस एक बात याद रखें, भगवान हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। यह विश्वास यदि हमारे मन में आ जाए कि ये दुख की घड़ी मेरे बेहतर भविष्य के लिए, मेरा सुंदर भविष्य के लिए है, कोई भी दुख बड़ा लगेगा ही नहीं और हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लेंगे।